हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी। फर्स्ट लिमिटेशन थी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ओनली डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के बारे में बताया है हमें। एस और पी ऑर्बिटल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि जो पी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट होंगे या नहीं होंगे। ओनली डिस्कशन हुई है डी ऑर्बिटल की। जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हुए थे हमारे, एक 3 सेट के अंदर और एक 2 सेट के अंदर। क्लियर। पी और एस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। देन इट कंसिडर द एमएल बॉन्ड प्योरली आयनिक, इग्नोर्स द कोवलेंट करेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड। अब जो मेटल एंड लिगेंड के बीच का बॉन्ड है, वीबीटी क्या बोल रही थी, वीबीटी ने बोला कि जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, कोवलेंट नेचर का होगा। बट सीएफटी क्या बोल रही है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब है कि जो वीबीटी थी वो गलत थी। उसने कोवलेंट बॉन्ड की जो बिहेवियर था, जो कोवलेंट बॉन्ड का करेक्टर था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओनली आयनिक बॉन्ड को कंसीडर किया गया सीएफटी ने। नेक्स्ट इज इट कंसीडर द लिगेंड नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। अब इसके अंदर क्या लिया था, जो मेटल्स थे वो हमारे पॉइंट चार्ज थे और जो लिगेंड थे वो भी हमारे पॉइंट चार्ज थे। बट जो लिगेंड है उनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कंसीडर किया गया था। अगर हम लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के लिगेंड होते हैं, अनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो जो अनायनिक लिगेंड है जिनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उनको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे लास्ट में क्यों रखा गया। मींस जो नेगेटिव लिगेंड है हमारे पास, लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सब के ऊपर 1 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव लिगेंड है, तो इनकी वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू थी वो कम क्यों आई। मींस इनको वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्यों कंसिडर किया गया, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी सीएफटी ने। एंड नाउ लास्ट limitation is CFT cannot account for the pi bonding in complexes। जो कॉम्प्लेक्स है जिनके अंदर पाई बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। CFT ने सिर्फ हमें सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, एक 3 सेट में स्प्लिट होगा और एक 2 सेट में स्प्लिट होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो ज्योमेट्री है हमारी वो कैसी है, मीन्स जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा जो कलर कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे बने हैं उसके बारे में हमें सीएफटी ने बताया है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी सीएफटी ने बताया है। ये हमें वीबीटी ने भी बताया था, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बट ये जो लिमिटेशंस थी इनके बारे में सीएफटी ने कुछ नहीं बताया। क्लियर। ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।